किड्स स्टोरी स्टूडियो में खुशामदीद। आइए आज की दिलचस्प कहानी से लुत्फ अंदोज हों। कहानी एक सोए हुए महल के बारे में है जो एक जमाने में जादुई दुनिया के मरकज में वाक़या था। ये महल अपनी खूबसूरती और शान शौकत की वजह से मशहूर था। महल के ऊंचे ऊंचे मीनार, कीमती पत्थरों से सजे दरवाजे और चमकते हुए फानूस इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाते थे। लेकिन ये सब कुछ अब सिर्फ पुरानी कहानियों का किस्सा बन चुका था। महल के वासी और उनकी खुशहाल जिंदगी जादू की वजह से एक अलबनाक कहानी में बदल गई थी। एक जमाना था जब इस महल में एक नहायत खूबसूरत शहजादी रहती थी। इसका नाम नौरीन था। वो अपनी नेकी, रहमदिली और इंसाफ पसंदी की वजह से दूर दूर तक मशहूर थी। महल में हर वक्त खुशियों का समा रहता था, लेकिन किस्मत तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन एक अजनबी जादूगर महल में आया जिसकी नीयत महल की खुशियों को बर्बाद करने की थी। वो एक खुदगर्ज और हसद से भरा हुआ शख्स था जिसे दूसरों की खुशियां बर्दाश्त नहीं थी। जादूगर ने महल के तमाम वासियों पर एक ऐसा जादू कर दिया जिसकी वजह से सब लोग एक गहरी नींद में चले गए। ये नींद ऐसी थी जिससे कोई भी अपनी मर्जी से नहीं जाग सकता था। जादूगर ने इसके बाद महल को अंधेरों में डुबो दिया और खुद वहां से गायब हो गया। वक्त गुजरता गया और महल के बारे में लोगों की यादें धुंधली पड़ने लगी। लोगों ने इस सोए हुए महल को बदनसीब महल कहना शुरू कर दिया। कई सालों बाद एक बहादुर नौजवान शहजादा जिसका नाम एहसन था, इस बदनसीब महल की कहानी सुनकर बेचैन हो गया। एहसन एक नेक दिल और बहादुर शख्स था जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। वो एक तवील और खतरनाक सफर पर जाने के लिए रजामंद हो गया। रास्ते में उसे कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। कभी इसका रास्ता एक गहरी और तरीक वादी से गुजरता जहाँ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थी। कभी वो खतरनाक जंगलों में फंस जाता जहाँ खूनख्वार परिंदे इसका शिकार करने की कोशिश करते, लेकिन ऐसा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दिल में ये अहद किया था किसी भी कीमत पर महल के वासियों को आज़ाद कराएगा। कई दिनों के सफर के बाद शहजादा आखिरकार महल तक पहुंच गया। महल की हालत देखकर उसका दिल भर आया। कीमती पत्थर मिट्टी और धूल से भर चुके थे, बागात वीरान हो गए थे और हर तरफ खामोशी तलाश था। एहसन ने महल के अंदर कदम रखा और हर कमरे की तलाशी लेना शुरू की। हर जगह लोग गहरी नींद में थे। इनके चेहरों पर वही सुकून और खुशी था जैसे वो ख्वाबों की दुनिया में हो। आखिरकार एहसन शहजादी के कमरे तक पहुंचा। वहाँ शहजादी नौरीन एक खूबसूरत बिस्तर पर सो रही थी। इसके चेहरे पर अजीब सी मासूमियत थी जो एहसन के दिल को छू के शहजादे को मालूम था कि सिर्फ एक सच्चा और नेक अमल ही इस जादू को तोड़ सकता है। उसने अपनी तलवार जमीन पर रख दी और अपने दिल से दुआ की कि इस आजमाइश में उसे कामयाब करे। एहसन ने आहिस्ता आहिस्ता शहजादी का हाथ थामा और सच्चे दिल से कहा, मैं तुम्हें और तुम्हारे लोगों को इस जादू से आज़ाद करने आया हूँ। जैसे ही इसके अल्फाज मुकम्मल हुए, एक जोरदार रोशनी कमरे में फैल गई। महल के हर कोने में रोशनी की किरणें फैल गई और जादू टूट गया। महल के तमाम बासी एक एक करके जागने लगे। हर तरफ खुशियों के गीत गाए जाने लगे। शहजादी नौरीन ने आंखें खोली और शहजादे को देख के मुस्कुराई। उसने एहसन का शुक्रिया अदा किया, कहा, तुमने ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे पूरे महल को नई जिंदगी दी है। महल के वासियों ने शहजादे के एजाज में एक शानदार जश्न मनाया। शहजादी और शहजादे ने मिलकर फैसला किया कि वो मिलकर इस दुनिया को बेहतर बनाएंगे और लोगों की मदद करेंगे। इस दिन के बाद महल की खुशियां दोबारा लौट आई और यह जादुई दुनिया एक बार फिर खुशहाल हो गई। बच्चों, ये हमें कहानी सबक सिखाती है कि हिम्मत और नेकी और सच्चे दिल के साथ की जाने वाली कोशिशें कभी भी मुश्किल को हल कर सकती हैं, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। अगर हमारा इरादा नेक हो और हम अपने खुशियों में मुखलिस हों तो कामयाबी जरूर